यह गाथा है उस दौर की जब भारत की धरती पर तलवारों की खनक और घोड़ों की टापें गूंजती थीं। 5वीं शताब्दी का वो समय जब जंगल और पहाड़ वीरों की गाथाओं से थर्राते थे। और उसी दौर में बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसके एक ही वार से एक बड़े से चट्टान के 2 टुकड़े हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीर लोरिक की। एक ऐसा यदुवंशी योद्धा जिसके हाथ में 85 मन की तलवार थी और जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन थर्रा जाते थे। एक ऐसा सूरमा जो महान सम्राट समुद्रगुप्त का मित्र और सेनापति था, जिसने न सिर्फ युद्ध के मैदानों में आग बरसाई बल्कि प्रेम और न्याय के लिए भी तलवार उठाई। लेकिन हैरानी की बात दोस्तों, इतिहास की किताबों में इस वीर की गाथा को वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। फिर भी बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में लोक गीतों की मधुर धुनों में महान वीर लोरिक की कहानियां आज भी गूंजती हैं। बुजुर्गों की जुबानी, बच्चों की कहानियों में आज भी उनकी वीरता जिंदा है। क्या था उनके जीवन का वो राज जिसने उन्हें अमर बना दिया? कैसे एक योद्धा ने अपने प्रेम की खातिर जंग के मैदान में उतरा? और आखिर क्या था 85 मन के उनके तलवारों का राज? आज हम आपको ले चलते हैं उस दौर में जहां वीर लोरिक ने अपनी तलवार से इतिहास के पन्ने लिखे। ये कहानी है वीरता की, प्रेम की और न्याय की। ये कहानी है उस योद्धा की जिसने न सिर्फ दुश्मनों को धूल चटाई बल्कि अपने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि आज भी लोक गाथाओं में वो गाए जाते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये गाथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन सवाल ये है, क्या हुआ था उस जंग में जहां लोरिक की तलवार ने पहाड़ को चीर दिया? और कौन थी वो जिसके लिए इस वीर ने अपनी जान की बाजी लगा दी? तो बात है 5वीं शताब्दी का, जब भारत में गुप्त साम्राज्य का शासन था, जिसे गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, जब समुद्रगुप्त जैसे महान सम्राट की तलवारें हिंदुस्तान की शान थीं। उसी दौर में उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के गौरा गांव में यदुवंशी अहीर कुल में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम परालोरिक। श्री कुंवर पहलवान लोरिक के पिता एक ऐसे योद्धा थे जिनकी शारीरिक शक्ति की गूंज आसपास के गांवों में थी। उनकी माता श्रीमती खुल्लनी, जिन्हें प्रगल्भा भी कहा जाता था, एक धर्मपरायण और बुद्धिमान महिला थी। उनके घर में न सिर्फ संस्कार थे बल्कि वीरता का वो जज्बा भी था जो यदुवंशी अहीरों की रगों में दौड़ता था। उस समय यदुवंशी अहीर सिर्फ गाय भैंस चराने वाले नहीं थे, ये वो लोग थे जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाते थे। इनके खून में वीरता थी, इनके दिल में शौर्य। इनमें से कई महान योद्धा और राजा निकले, और लोरिक वो तो जैसे इस कुल का सबसे चमकता सितारा था। गौरा गांव की मिट्टी की गलियां, खेतों की महक और एक 10 से 12 साल का लड़का जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा लंबा और ताकतवर था। कहा जाता है वीर लोरिक लगभग 8 फीट लंबे थे। उनका शरीर इतना विशाल था कि गांव वाले उन्हें देखकर दंग रह जाते। ये कोई साधारण बालक नहीं, एक बूढ़ा किसान फुसफुसाया, इसके भीतर कोई दैवीय शक्ति है। लोरिक को बचपन से ही योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी गई। शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, युद्ध कला और राजनीति, हर क्षेत्र में उन्हें निपुण बनाया गया। उनके गुरु कहते, लोरिक तुम्हारी तलवार एक दिन इतिहास लिखेगी। और लोरिक वो हर सुबह जंगल में तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता, घोड़े पर सरपट दौड़ता और तीरों से निशाना साधता, मानो जन्म से ही युद्ध के लिए बना हो। एक दिन जब लोरिक 16 साल के थे, गौरा गांव में हड़कंप मच गया। एक विशाल बैल जो जंगल से भटक कर आया था, गांव में उत्पात मचा रहा था। उसकी सींगों से लोग डर के मारे भाग रहे थे। गांव के पहलवान भी उसे काबू नहीं कर पाए। तभी लोरिक मैदान में उतरे। उनकी आंखों में न डर था न हिचक। रुक जा रे, लोरिक ने हुंकार भरी और नंगे हाथों उस बैल को दबोच लिया। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं जब लोरिक ने उस विशाल बैल को जमीन पर पटककर शांत कर दिया। उस दिन से गौरा गांव में उनकी चर्चा हर जुबान पर थी। ये लड़का कोई साधारण नहीं, लोग कहते, ये तो यदुवंश का सच्चा शेर है। उस समय भारत में महान सम्राट समुद्रगुप्त का राज था। गुप्त साम्राज्य की शान चारों ओर फैली थी, लेकिन छोटे छोटे राज्यों में अत्याचार भी कम नहीं थे। सोन नदी के किनारे आज के सोनभद्र जिले में अघोरी नाम का एक राज्य था। वहां का राजा मोलागत भार कभी एक नेक शासक था, लेकिन समय के साथ उसका दिल अत्याचार और लालच से भर गया। उसी अघोरी राज्य में मेहर नाम का एक यदुवंशी व्यापारी रहता था। वो जुए में माहिर था और उसकी हिम्मत की चर्चा दूर दूर तक थी। लोरिकायन में लिखा है कि एक दिन राजा मोलागत भार ने उसे जुए की चुनौती दी। शर्त थी बहुत भारी, जो जीतेगा वो राज्य का मालिक बनेगा। मेहर ने हिम्मत दिखाई और जुआ शुरू हुआ। पहले चक्कर में मेहर जीता। राजा को अपना ताज मेहर को सौंपना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रहस्यमय मोड़ आया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी साधु के वेश में राजा के पास आए और उसे कुछ जादुई सिक्के दिए। उन सिक्कों के साथ राजा ने दोबारा जुआ खेला। इस बार मेहर हारने लगा। उसने पहले अपनी संपत्ति हारी, फिर अपनी पत्नी हारी और आखिर में अपनी गर्भवती पत्नी के गर्भ तक को दांव पर लगा दिया। राजा ने ठहाका लगाया, अगर लड़का हुआ तो वो मेरे अस्तबल में काम करेगा, और अगर लड़की
तो मेरी रानी बनेगी। जब मेहर की 7वीं संतान पैदा हुई तो वो एक ऐसी कन्या थी जिसकी सुंदरता ने सूरज को भी शर्मसार कर दिया। उसका नाम रखा गया मंजरी। मंजरी जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन अब एक खतरे के साये में थी। मोलागत भार वो अत्याचारी राजा जिसकी बुरी नजर मंजरी पर पड़ चुकी थी और अब वह मंजरी से विवाह की जिद ठाने बैठा था, जिसके कारण मेहर और उनकी पत्नी रात रात भर जागकर चिंता में डूबे थे। हमारी मंजरी को उस जालिम के हाथों कैसे सौंपते? मेहर ने दुखी स्वर में कहा। लेकिन मंजरी, वो नन्ही सी कन्या जिसके चेहरे पर सुंदरता के साथ साथ हिम्मत भी थी, उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, बलिया के गौरा गांव में एक यदुवंशी योद्धा रहता है जिसका नाम लोरिक है, जिसे वहां के लोग वीर लोरिक कहते हैं। उनकी वीरता की कहानियां मैंने सुनी हैं। अगर आप चाहें तो मेरा विवाह उनसे करा सकते हैं। ये सुनकर मेहर की आंखें चौंक गईं। मंजरी को लोरिक के बारे में कैसे पता? कुछ लोग कहते हैं शायद किसी मेले में उनकी झलक मिली थी और मंजरी मन ही मन उनसे प्रेम कर बैठी थी। तो कुछ कहते हैं कि ये दैवीय संकेत था। लेकिन जो भी हो, मंजरी का ये सुझाव एक चिंगारी था जो जल्द ही जंगल की आग बनने वाली थी। मेहर ने तुरंत अपने रिश्तेदारों को बलिया भेजा। गौरा गांव में कुआं पहलवान के घर लोरिक की वीरता की चर्चा सुनकर सबके चेहरे चमक उठे। हमारी मंजरी के लिए लोरिक ही सही वर है, मेहर ने कहा। दोनों पक्षों ने विवाह की बात पक्की कर दी, लेकिन जब ये खबर मोलागत भार तक पहुंची तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मंजरी मेरी होगी, उसने गरजते हुए कहा। वो कोई साधारण राजा नहीं था। उसकी सेना, उसके हथियार और उसका अहंकार उसे खतरनाक बनाता था। उसने ठान लिया कि वो इस विवाह को नहीं होने देगा। जब लोरिक को यह खबर मिली तो उनकी आंखों में आग भड़क उठी। चिंता न करें, उन्होंने मेहर से कहा, मैं 1.5 लाख बाराती लेकर आऊंगा। मोलागत की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारा रास्ता रोके। 1.5 लाख बाराती, यानी लोरिक की अपनी सेना। वो कोई साधारण युवक नहीं बल्कि यदुवंश का एक राजकुमार था जिसके पीछे हजारों योद्धा थे। सोन नदी के किनारे जब लोरिक की बारात अघोरी पहुंची तो वहां का मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो गए। मोलागत अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था। उसकी सेना में एक ऐसा हथियार था जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे। इंद्रावत, एक विशालकाय हाथी जो अकेला सैकड़ों सैनिकों को कुचल सकता था। जिसके बाद युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की खनक, भालों की चमक और सैनिकों की चीखों से सोन नदी का किनारा थर्रा उठा। शुरुआत में मोलागत की सेना भारी पड़ रही थी। इंद्रावत ने लोरिक के कई सैनिकों को रौंद डाला। ये जंगली हमें नहीं हरा सकता, मोलागत ने ठहाका लगाया। लेकिन तभी मंजरी ने लोरिक के पास आकर एक रहस्य खोला। गोठानी गांव में भगवान शिव का एक मंदिर है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। वहां प्रार्थना करें और जीत आपकी होगी। लोरिक ने मंजरी की बात मानी और युद्ध के बीच में वो गोठानी के शिव मंदिर पहुंचे। वहां रात के सन्नाटे में उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। कहा जाता है कि उस पल भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। लोरिक, तुम्हारी तलवार में मेरी शक्ति होगी, उनकी गूंजती आवाज आई। कहा गया है कि लोरिक के पास एक ऐसी तलवार थी जिसका वजन 85 मन यानी 3400 किलोग्राम था। उसे यह तलवार माँ भवानी ने खुद दी थी। इस तलवार का नाम था बिजुलिया खांड। यह तलवार बिजली की तरह वार करती थी। जहां यह गिरती वहां जमीन तक कांप उठती। लोरिक ने जब इस तलवार को हाथ में लिया तो उसकी आंखों में कोई और ही तेज आ गया था। वो लौटा रणभूमि में और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक युग की कहानी बन गई। जब लोरिक युद्ध के मैदान में लौटे तो उनकी तलवार में एक नई आग थी। वो इंद्रावत की ओर बढ़े। उस विशालकाय हाथी ने लोरिक पर हमला किया, लेकिन लोरिक ने अपनी 85 मन की तलवार हवा में लहराई एक ही बार और इंद्रावत धराशायी हो गया, मानो कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। फिर लोरिक का सामना हुआ मोलागत भार से। आज तेरा अंत है जालिम, लोरिक ने ललकारा। उनकी तलवार ने हवा को चीरा और मोलागत की तलवार बेकार साबित हुई। पलक झपकते ही मोलागत जमीन पर था और उसकी सेना तितर-बितर। उस युद्ध ने सोन नदी के किनारे को खून से लाल कर दिया। आज भी उस जगह को रूधरा नाला कहते हैं, मतलब खून का नाला। लोरिक की जीत ने मंजरी को उस जुए से आजाद कराया और उनकी वीरता की गाथा जंगल से जंगल, गांव से गांव फैल गई। युद्ध के बाद मंजरी के साथ उनकी जीत का उत्सव चारों ओर गूंज रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये थी एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत जो सदियों तक गाई जाएगी। वीर लोरिक और मंजरी की बारात धूमधाम से निकली। ढोल नगाड़ों की आवाज, गांव वालों की हंसी और प्रेमी जोड़े की खुशी से जंगल गूंज रहा था। लेकिन मंजरी का दिल कुछ और चाहता था, एक ऐसी निशानी जो उनके प्रेम को अमर कर दे। प्रिय, मंजरी ने लोरिक की ओर देखते हुए कहा, कुछ ऐसा करिए कि हमारा प्रेम इस धरती पर हमेशा जिंदा रहे। जो भी प्रेमी जोड़ा यहाँ आए वो हमें याद करे और प्रेरणा ले। लोरिक ने मुस्कुराते हुए एक विशाल चट्टान की ओर इशारा किया जो पहाड़ी पर गर्व से खड़ी थी। ठीक है प्रिय, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था। देखिए मैं क्या करता हूँ। उन्होंने अपनी 85 मन की विशाल बिजुलियां खांड उठाई और एक ही वार में उस चट्टान को 2 साफ टुकड़ों में चीर दिया। हवा में धूल का गुबार उठा और गांव वाले दंग रह गए। कहा जाता है मंजरी ने उस कटे हुए पत्थर से सिंदूर निकाला और अपनी मांग में भरा
मानो अपने प्रेम को अमर कर रही हो। दोस्तों, वो पत्थर आज भी सोनभद्र की मारकुंडी पहाड़ी पर खड़ा है, वीर लोरिक पत्थर के नाम से। आज भी हजारों प्रेमी जोड़े वहां जाते हैं, अपने प्यार की कस्में खाते हैं और लोरिक मंजरी की गाथा को याद करते हैं। इधर लोरिक की वीरता की खबर जंगल की आग की तरह फैली। जब ये गाथा महान सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार तक पहुंची तो वो खुद हैरान रह गए। ऐसा योद्धा हमारे दरबार में होना चाहिए, समुद्रगुप्त ने हुक्म दिया। लोरिक को बुलवाया गया। पाटलिपुत्र के भव्य दरबार में जब लोरिक ने कदम रखा तो उनकी 8 फीट की ऊंचाई और विशालकाय शरीर देखकर सबके मुंह खुले रह गए। समुद्रगुप्त, जो खुद एक महान योद्धा थे, लोरिक की तलवारबाजी और हिम्मत से इतने प्रभावित हुए कि दोनों में गहरी मित्रता हो गई। जब हूण आक्रमणकारियों ने भारत की सीमाओं पर हमला बोला तो समुद्रगुप्त ने लोरिक को अपना प्रधान सेनापति बनाया। लोरिक, ये तुम्हारी जंग है, समुद्रगुप्त ने कहा। लोरिक ने अपनी तलवार उठाई और हूणों को अफगानिस्तान तक खदेड़ दिया। उनकी तलवार की गूंज सीमाओं को पार कर गई और भारत की शान बरकरार रही। लोरिक की जिंदगी सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं थी, उनकी प्रेम कहानी भी उतनी ही गहरी थी। इतिहास बताता है कि महान वीर लोरिक के 2 विवाह हुए। पहला विवाह था मंजरी से, जिनसे उनके पुत्र भौरिक हुए। दूसरा विवाह चंदा से हुआ, जिनसे चंद्रेता नाम का पुत्र हुआ। दोस्तों, चंदा और लोरिक की प्रेम कहानी भी इतनी मशहूर हुई कि 14वीं शताब्दी में सूफी कवि मौलाना दाऊद ने इस पर चंदायन नाम का महाकाव्य लिखा। ये प्रेम कहानी आज भी लोकगीतों में गाई जाती है। वीर लोरिक का जीवन युद्धों का पर्याय था। उन्होंने कुल 80 बड़े युद्ध लड़े, जिनमें से कई में वो अकेले ही मैदान में उतरे। मोलागत भार को तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन इसके अलावा लोरिक ने निमलिया राजा को धूल चटाई, जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। जिमली नाम के डाकू सरदार को भी लोरिक ने अपनी तलवार से सबक सिखाया। रैया रणपाल, एक विद्रोही सामंत, लोरिक के सामने टिक नहीं सका। महिपत, एक और अत्याचारी राजा, लोरिक की तलवार का शिकार बना। गजभीमला, जिसे लोग राक्षसी प्रवृत्ति का राजा कहते थे, वो भी लोरिक से हार गया। और देवासिया, कोल जाति का राजा, लोरिक के सामने घुटने टेकने को मजबूर हुआ। लेकिन दोस्तों, वीर लोरिक सिर्फ तलवारबाज योद्धा नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने सामाजिक बेड़ियों को तोड़ा। उस समय यदुवंशी अहीर समुदाय को राजपूत क्षत्रियों द्वारा नीचा दिखाया जाता था। तुम गाय चराने वाले, तुम में क्या वीरता, लोग ताने मारते। लेकिन लोरिक ने अपनी तलवार से जवाब दिया। वीरता किसी जाति की मोहताज नहीं, उन्होंने हुंकार भरी। हर युद्ध में, हर जीत में लोरिक ने साबित किया कि शौर्य दिल में होता है, खून में नहीं। उनकी गाथा ने यदुवंशी अहीरों को गर्व से सिर उठाने की ताकत दी। वीर लोरिक की तलवार की गूंज अब हर जंगल, हर पहाड़, हर गांव में थी। लेकिन उनकी ताकत सिर्फ उनकी 85 मन की तलवार में नहीं थी। उनकी असली शक्ति थी माता भवानी के प्रति उनकी अटूट भक्ति। कहा जाता है कि उनकी तलवार में स्वयं माता भवानी का वास था। हर युद्ध से पहले लोरिक किसी मंदिर की सीढ़ियों पर सिर झुकाते और उनकी आवाज गूंजती, हे जगदम्बे माई, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी भक्ति है। लेकिन लोरिक का जीवन सिर्फ विजयों की कहानी नहीं था, उनके दिल में एक गहरा घाव भी था। उनका छोटा भाई श्री सोरू, जो उनके साथ हर जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा करता था, एक युद्ध में कोल राजा देवासिया के हाथों मारा गया। लोरिक ने अपने भाई को अपनी बाहों में उठाया। सोरू, उनकी चीख जंगल में गूंजी, लेकिन सोरू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। इस हादसे ने लोरिक को तोड़ दिया। लेकिन महान वीर लोरिक कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो दुख में डूब जाए। उनकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। देवासिया, तेरा अंत नजदीक है, उन्होंने ललकारा। लोरिक ने देवासिया के खिलाफ भीषण युद्ध छेड़ा। उनकी तलवार ने हवा को चीरा और माता भवानी का आशीर्वाद उनके साथ था। देवासिया की सेना तितर बितर हो गई और खुद देवासिया लोरिक की तलवार का शिकार बना। सोरू की मृत्यु का बदला पूरा हुआ, लेकिन लोरिक के दिल में वो घाव हमेशा के लिए रह गया। जैसे जैसे समय बीता, लोरिक की उम्र बढ़ती गई। उनकी तलवार ने 80 युद्धों में जीत हासिल की थी, लेकिन अब उनके दिल में एक नई शांति की चाह थी। उन्होंने अपने पुत्र भौरिक को रामगढ़ का राजपाट सौंप दिया। अब मेरी तलवार का समय खत्म हुआ, लोरिक ने कहा। उनकी आवाज में सुकून था। जिंदगी भर तलवार चलाई, अब भगवान की भक्ति का वक्त है। एक योद्धा जिसने पहाड़ों को चीरा, राजाओं को हराया, अब जंगल की गुफाओं में तपस्या में लीन था। माता भवानी की मूर्ति के सामने लोरिक घंटों ध्यान में डूबे रहते। उनकी भक्ति अब उनकी तलवार से भी गहरी थी। वीर लोरिक की मृत्यु के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं उन्होंने अग्निस्माधि ली, अपनी भक्ति को माता भवानी को समर्पित करते हुए। कुछ कहते हैं वो एक आखिरी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, तलवार हाथ में लिए। लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं, लोरिक कभी किसी युद्ध में नहीं हारा। उनकी तलवार अजेय थी और उनका हौसला अटल। दोस्तों, महान वीर लोरिक की कहानी सिर्फ 5वीं शताब्दी तक सीमित नहीं है, उनकी गाथा आज भी जीवित है। सोनभद्र की मारकुंडी पहाड़ी पर वीर लोरिक पत्थर आज भी प्रेमियों को प्रेरणा देता है। रूधरा नाला और अघोरी दुर्ग के अवशेष उनकी वीरता की गवाही देते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गांवों में, भोजपुरी और मैथिली लोक गीतों में लोरिकायन की धुनें आज भी गूंजती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन
वीर लोरिक पत्थर पर मेला लगता है जहां लोग उनकी वीरता को सलाम करते हैं। 14वीं सदी में मौलाना दाऊद ने उनकी प्रेम कहानी को चंदायन में अमर किया। आधुनिक समय में लोरिक की कहानी नाटकों और फिल्मों में जीवित है। 1970 में बिहार में लोरिक सेना का गठन हुआ जो उनकी वीरता का प्रतीक बना। विद्वानों जैसे श्री SM पांडे और श्री आर्यन दास केसरी ने उनकी गाथा को दुनिया के सामने लाया। तो दोस्तों, ये थी महान वीर लोरिक की अमर गाथा। एक ऐसा योद्धा जिसकी 85 मन की तलवार ने पहाड़ों को चीरा, अत्याचारियों को धूल चटाई और प्रेम के लिए जंग लड़ी। एक ऐसा सूरमा जिसने माता भवानी की भक्ति में अपनी जिंदगी समर्पित की और सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर साबित किया कि वीरता किसी जाति की मोहताज नहीं। अगर आप ऐसे ही एक और महान योद्धा आल्हा उदल की कहानी सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखें। उनकी कथा भी आपको उतनी ही प्रेरणा देगी। बाकी आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।